आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लाइट क्या होता है और ये लाइट किसका टॉपिक है, तो फिजिक्स का है। तो फिजिक्स क्या होता है ये भी हमने बताया था। तो अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और ये लाइट के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन अब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सिंपल तरीके से समझिए। कैसे समझेंगे, तो सिंपल तरीका आप इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। साइंस जो है वो प्रमाण देता है, आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब हिस्ट्री में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि बाबर का युद्ध हुआ तो कैसे युद्ध हुआ करके दिखाइए प्रमाणित, तो ऐसा नहीं करेंगे। बाबर को बुलाएंगे, युद्ध लड़वाएंगे कि बाबर का युद्ध ऐसे हुआ था। लेकिन साइंस में प्रैक्टिकली आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये चीज होता है तो कैसे होता है, ये प्रमाण हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं कि बाबर हुमायूं लड़ लिए थे तो उन्होंने कैसे लड़ा, इसको प्रमाणित कीजिए, ये प्रमाणित नहीं हो सकता है। लेकिन ये प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये प्रमाणित हो सकता है। क्यों होता है ये भी प्रमाणित हो सकता है। सिंपल बात है, अगर आपके पास आईना हो तो ज्यादा, क्योंकि परावर्तन जो होता है स्मूथ सरफेस पे ज्यादा होता है। स्मूथ मतलब आप समझ सकते हैं चिकना सतह जो होगा वहां पे परावर्तन जो होता है ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास आईना होगा तो आप कहीं पे रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आईना हो तो आप वहां पे रख देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से कहीं से भी हल्का तिरछा करके प्रकाश यहाँ पे टॉर्च जलाइए। आप यहाँ से क्या पाएंगे कि पीछे की ओर लाइट दिख रहा है, पीछे की ओर लाइट अंजोर है, प्रकाश है। इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश तो आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है और प्रकाश को तो आगे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अपारदर्शी पदार्थ रख दिया, तो प्रकाश क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश आगे जब बने के बजाय प्रकाश तो पीछे है, इसका मतलब ये प्रकाश वापस लौट गया। इसी लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप कहीं भी घर में देख सकते हैं। अगर आईना नहीं है तो क्या कीजिएगा, सिंपल बात है, आप घर में जाइए, अंधेरे कमरे में जाइए, वहां पे टॉर्च जलाइए और दीवार पे जलाइए, आगे और पीछे देखिए कि लाइट है कि नहीं। और इसका प्रैक्टिकल करने का एक और तरीका है, दो तरीके प्रमाण में समझ में आ जाएगा कैसे। तो सबसे पहले आप हवा में जाइए बाहर, वहां टॉर्च जलाइए, वहां देखिए पीछे लाइट दिख रहा है कि नहीं, तो नहीं दिखेगा। अब उसी बात तुरंत ही उसी समय एक रूम में जाइए और एक दीवार पे टॉर्च जलाइए, वहां पे देखिए कि पीछे लाइट दिख रहा है कि नहीं, प्रकाश है कि नहीं, तो वहां पे आप पाएंगे कि पीछे प्रकाश था है। लेकिन हवा में जब हमने प्रकाश टॉर्च जलाया तो प्रकाश पीछे नहीं था, आगे था। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश वापस मुड़ रहा है और इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अमुड़ा प्रकाश वापस क्यों आए, हमने बताया कि हवा जो होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब प्रकाश पार कर गया और वहां पे दीवार जो हुआ वो क्या हुआ, अपारदर्शी हुआ, यानी प्रकाश पार नहीं करेगा। अब पार नहीं करेगा मतलब क्या आता है, वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश के वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण अथवा सतह पर पड़ने के बाद या गिरने के बाद
वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। वापस उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना को, प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रकाश गिरने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कैसे आप इसे क्या कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बस क्या चाहिए, हाँ समय चाहिए रात, क्योंकि दिन में तो उतना अच्छा से एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। तो आप इसे रात में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक टॉर्च अगर है तो वहीं से उसी से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, या होता है कि मतलब ऐसे ही पढ़ लेना है किताब में है कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो होता है, रट्टा मार लिए कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब होता है कि नहीं होता है हमको पता नहीं है। तो आप इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि होता है, हाँ हमने किया था, ये चीज होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक टॉर्च चाहिए। आप क्या करेंगे, रात्रि के समय में बाहर निकल जाइए घर से और वहां पे आप टॉर्च जलाइए। आप देखिए कि प्रकाश पीछे आ रहा है कि नहीं। जैसे आप रात्रि में घर से बाहर निकल गए, यहाँ पे आपका टॉर्च है, प्रकाश यहाँ पे जला दिए, अपने टॉर्च ऑन करिए। अब आप देखिए कि प्रकाश चर्च के पीछे साइड में इधर प्रकाश है कि नहीं है। तो आप वहां पाएंगे कि प्रकाश इधर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, रूम में चले जाइए। यहाँ पे आपका ऐसे रूम होगा, दीवार होगा। अब यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ से आप यहाँ से टॉर्च जलाकर प्रकाश यहाँ पे टॉर्च जलाइए। आप पाएंगे कि प्रकाश पीछे भी हल्का बहुत थोड़ा बहुत है। तो क्यों आया, क्योंकि आगे ये तो दीवार तो पारदर्शी पदार्थ है और यहाँ से प्रकाश आगे जाएगा नहीं, तो क्या होगा, वापस लौट जाएगा। और इसी वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर भी कह सकते हैं या सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में लौट जाती है जिस दिशा में आती है। अभी कितने डिग्री पर वापस जाएगी ये उसी पर निर्भर करता है कि कितने डिग्री पर प्रकाश आपतित होती है। प्रकाश किसी सतह पर कितने, ये तो अविलंब हो गया नॉर्मल, तो कितने डिग्री पर ये प्रकाश इस बिंदु पर आपतित होती है, उसी कोण बनाकर, उतने ही कोण बनाकर वो वापस लौटेगी। तो वापस कितने डिग्री का कोण बनाकर लौटेगी ये निर्भर करता है कि प्रकाश कितने डिग्री का कोण बनाकर उस बिंदु पर आपतित होती है, उस सतह पर गिरती है, कितने डिग्री का कोण बना। तो जब जितने कोण पे प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है उतने ही डिग्री पर बनाकर वापस लौट जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। या इसको कह सकते हैं when light ray comes back in the same medium,
in the same medium after falling on a mirror on a surface this phenomenon is called reflection of light. इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। When light ray comes back, जब प्रकाश की किरण वापस लौट आती है इन द सेम मीडियम, उसी माध्यम में कब लौट आती है? आफ्टर फॉलिंग ऑन अ मिरर, प्रकाश दर्पण पर गिरने के बाद, और ऑन अ सरफेस, फॉलिंग ऑन अ मिरर और ऑन अ सरफेस, या किसी सतह पर गिरने के बाद। तो दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड, मतलब इसी घटना को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When light ray comes back in the same medium after falling on a mirror or on a surface, यह किसी सतह पर गिर सकती है या किसी दर्पण पर गिर सकती है, तो इसी प्रकाश की गिरने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या और टॉपिक होते हैं, जैसे आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल, और क्या क्या होता है, टर्म्स जो होते हैं, इसके बारे में हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि चूंकि प्रकाश का परावर्तन हमें बताया था कि कब होता है, जब वस्तु जो है प्रकाश के रास्ते में जब अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश क्या होती है? वापस लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये अभी थोड़ा ये समझ लीजिए पहले कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर तो पदार्थ आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारभासी, पारदर्शी और अपारभासी। तो पहले पारदर्शी के बारे में पढ़ लिया जाए कि पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी, पार मतलब उसके पार, दर्शी मतलब देखना, सिंपल है। पारदर्शी, पार मतलब उसके पार और दर्शी मतलब देखना होता है, यानी कि ऐसी वस्तु जिसके दूसरे साइड में, यानी जिसके उस पार हम देख सकते हैं। तो ये हमने बताया था प्रकाश के बारे में, डेफिनेशन हमें बताया था, तो वहीं पे बताया था कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक माध्यम होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो देख कब लेंगे? जब वहां पे किसी वस्तु को देखना हो। सिंपल सी बात है कि आपको कह दिया जाए घर में कि रात को कि इस कमरे में जाइए और एक सामान लेकर आइए, वहां पे लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? आप टॉर्च लेकर जाएंगे और जिस वस्तु को लाना है आप उसी पे टॉर्च जलाएंगे, और वहां से क्या होगा? प्रकाश लौट कर आपकी आंख पे पड़ेगा, और उस समय क्या होता है? आंख पे इमेज बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे सिंपल सी बात है कि बहुत दूर कोई घर हो और वहां पे बल्ब जलता है तो कुछ सामान दिखाई नहीं देता, केवल बल्ब दिखाई देता है। कारण क्या है? कि बल्ब से प्रकाश आंख पर आता है, किसी वस्तु से टकरा कर वापस नहीं आता है, इस कारण वहां पे केवल हमें बल्ब दिखता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को हमें देखना है, तो जब तक जिस वस्तु को देखना है, जब तक उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखेंगे कि पारदर्शी, तो जब हम
किसी वस्तु के उस पार देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश भी वस्तु के उस पार जा रही है, तभी हम देख पाएंगे। क्योंकि प्रकाश जब नहीं जाएगी उस वस्तु के पास तो हम तो वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो सिंपल परिभाषा है पारदर्शिता कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार कर जाए, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार कर जाए उसी को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब पारदर्शी पदार्थ होता है क्या है? तो आपने देखा होगा हवा क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। उसके बाद जल, ये भी होता है पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है पारभासी। अब पारभासी का मतलब क्या होता है? पारभासी का मतलब क्या होता है कि कुछ पदार्थ, प्रकाश जो होता है, प्रकाश का कुछ किरण वापस लौट जाती है और कुछ किरण पार कर जाती है। इसी को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। 3 तरह का होता है, समझिए कि एक पदार्थ जिसमें प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए वो होता है पारदर्शी। दूसरा जिसमें प्रकाश का कुछ भाग वापस लौट जाता है, कुछ भाग ही प्रकाश पार कर पाता है, उसको हम पारभासी कहते हैं। और तीसरा पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं कर पाता है, यानी कि जितने प्रकाश जाएगा वो वापस लौट आएगा, उसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ का सिंपल परिभाषा है जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह पार न करे, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूरी तरह पार न करे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब ये क्या होता है? पारभासी पदार्थ जिसे प्रकाश पूरी तरह जो है पार नहीं करेगा। जैसे घिसा हुआ कांच को घिस दीजिए, रगड़ दीजिए। दूसरी बात, तेल लगा हुआ कागज, इनसे जो होता है प्रकाश पूरी तरह पार नहीं कर पाता है, कुछ पार करेगा और कुछ वापस लौटेगा। तीसरा होता है अपारदर्शी। अब अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, पार मतलब पार कर जाए, दर्शी मतलब उस पार, यानी कि जिस वस्तु के उस पार हम नहीं देख सकते हैं उसी को हम अपारदर्शी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार न करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार न करे, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार न करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे तो सिंपल से ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। अब यहां से आप टॉर्च जलाएंगे तो उस पर आपको नहीं दिखेगा कि उस पर क्या है, तो ये अपारदर्शी है।
पुस्तक है, दीवार है, आप कुछ भी ले लेंगे जिसके उस पार आप नहीं देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अ मतलब नहीं, पार मतलब उसके पार, और दर्शी मतलब देखना। यानी जिस पदार्थ के दूसरे छोर में, एक छोर तो हम देख लेते हैं, दूसरे साइड में हम नहीं देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं अपारदर्शी। अब समझ लिया जाए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब समझा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।